गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं विनाश सिंह। आज हम बात करेंगे कैसा जाने वाला है वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मई महीना। वृश्चिक राशि यानी चंद्र राशि या वृश्चिक लग्न, दोनों लोग देखिए। लग्न है तो अच्छी बात है। यहाँ पे 8 नंबर लिखा है, तो आप देखिए चंद्रमा 8 नंबर में बैठे हैं कहीं भी किसी भी घर में, तो देखिए वृश्चिक के लिए चीज़ें अभी तक ठीक ही हैं। हाँ, ढैया चल रहा था, ढैया समाप्त हो गया है, अच्छा है। लेकिन इस महीने से 3-4 ग्रह जो आपके 4 या 5 ग्रह, चंद्रमा को काउंट नहीं करेंगे तो 4 ग्रह, बड़े ग्रह बदलाव कर रहे हैं, जिसपे आपके राहु केतु, गुरु और सूर्य और बुध भी ले दे के 5 ग्रह हैं। लेकिन बुध का गोचर जो होगा वो अब जल्दी जल्दी होता है, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन रहते हैं एक राशि में। बुध सबसे पहले गोचर करेंगे 7 मई को। आपके बहुत सारे ग्रह षष्ठ भाव में आने वाले हैं, सूर्य षष्ठ भाव से जाने वाले हैं। कुछ अच्छा भी है और कुछ सही नहीं भी है। सेहत से संबंधित कुछ चीज़ें हैं जो आपके लिए नकारात्मक हो सकती हैं। विशेष रूप से देखिए, सेहत की बात जब आती है तो आप राशि से नहीं, लग्न से ही देखिए। चंद्र राशि से देखते हैं तो चंद्र राशि मन पे ज़्यादा उसका असर होता है, या डेली बेसिस पे। चंद्रमा एक राशि में 2 दिन रहते हैं, डेली बेसिस का ही राशिफल अच्छा होता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर देखना है तो लग्न राशि से ही देखिए। यानी आपकी कुंडली अगर आपको पता है, वहाँ पे आपके इस घर में 8 नंबर लिखा है, तो वो लोग देखें। विशेष रूप से चंद्र राशि है, अगर वो चंद्र राशि आपकी लग्न से भी मजबूत है, बली है कुंडली में, चंद्र राशि आपकी, चंद्रमा बली है आपके, चंद्र राशि की कुंडली आपकी बली है, तो आप वहाँ से ही देखिए, भी नहीं ही देखिए, ठीक है। तो गुरु तो बाद में जाएंगे, आधे महीने यहीं रहेंगे 15 मई तक। सूर्य 14 मई तक यहीं रहेंगे षष्ठ भाव में। षष्ठ भाव में सूर्य उच्च के हैं और कुछ चीज़ें अच्छी हैं आपके लिए। सेहत को छोड़ दे तो बाकी सब चीज़ें यहाँ अच्छा ही है। सूर्य का यहाँ होना अच्छा है, किसी भी क्रूर ग्रह का यहाँ होना अच्छा है। बुध है, यहीं आएंगे। हाँ, राहु वापस जा रहे हैं, पीछे जाएंगे। केतु इधर आएंगे। तो राहु केतु का आपके सुख भाव और दशम भाव में आना, ये भी आपके 18 मई को होगा। तो कहीं ना कहीं आपके भाग्य भाव में नीच के मंगल बैठे, मंगल आपके लग्नेश से, तो ठीक है, त्रिकोण में है हालांकि, और आगे चल रहे हैं, अब मार्गी हैं। नीचता धीरे धीरे समाप्त होगी। इस महीने है, अगले महीने वो भी चले जाएंगे 7 जून को। 1 महीने का और नीचता इनका बचा है। हालांकि शुरुआत में ज़्यादा रिजल्ट देते हैं, अब उतने विशेष प्रभाव नहीं होंगे इनके, और जो होंगे वो अच्छे ही होंगे। हालांकि आपके षष्ठेश हैं लग्नेश के साथ साथ, तो लग्नेश होके जो राजयोग की तरह काम कर रहे थे, एक तरह से आपके लग्न के स्वामी केंद्र में है और केंद्र स्वामी त्रिकोण में है, ठीक है। हालांकि ये त्रिकोण ही है, त्रिकोण स्वामी त्रिकोण में भी बोल सकते हैं, केंद्र स्वामी केंद्र में बोल सकते हैं, केंद्र त्रिकोण दोनों ही होते हैं लग्न। षष्ठ के स्वामी हैं और इस समय नीच भंग हो रहा है एक तरह से, क्योंकि इनके राशि में उच्च का ग्रह बैठा है, मतलब सूर्य यहाँ उच्च के हैं। तो जब एक राशि प्रभावित होती है, एक राशि बली होती है, तो राशि की बली होने से उस राशि का स्वामी भी बली माना जाता है। तो मंगल भी इस समय बली ही कहे जाएंगे आपके, भले वो नीच के हैं। तो ये आपको लाभ दे रहे हैं, यहाँ पे भाग्य का साथ मिल रहा है आपके ओवरऑल व्यक्तित्व को, पूरे आपके जीवन जीने के ढंग को एक तरह से कह सकते हैं। तो ये ठीक है, अच्छा ही है। सूर्य 14 मई तक यहीं है। पहले बातें रहे बुध महाराज जी, बुध महाराज यहाँ है तो ठीक था। हालांकि मित्र मंडली के साथ ही हैं। बुध मई 2025 में चले जाएंगे, 7 मई को यहाँ से गोचर कर जाएंगे। यहाँ तब तक आपकी शिक्षा के लिए ठीक थे। अब चूँकि लाभ भाव के स्वामी है, लाभ भाव के स्वामी नीच के थे, नीच भंग हो रहा था, फिर भी अब हालांकि विपरीत राजयोग भी बना रहे थे। विपरीत राजयोग अब बनाएंगे, अभी तक तो नहीं बना रहे थे।
लेकिन आगे जाके 7 मई के बाद विपरीत राजयोग भी बनाएंगे। यहाँ पे नीच भंग हो रहा था अवश्य। लाभ भाव के स्वामी हैं, लक्ष्मी स्थान में बैठे थे, एक तरह से ठीक है, लाभ प्राप्ति हो रही थी आपको वृश्चिक के जातकों के लिए। बुध महाराज शिक्षा को अच्छा करते हैं, लेकिन चूंकि राहु भी यहाँ पर है, राहु पंचम में है, तो एक तरह से देखा जाए तो टेक्निकल में जाएंगे बहुत ज़्यादा, तो यहाँ फिर भी ठीक माने जाते हैं। लेकिन नॉर्मली अगर देखें तो राहु का पंचम में होना सही नहीं है। शिक्षा को ज्ञान वृद्धि करना अलग बात होती है, राहु आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी ज्ञान दे देते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। क्योंकि राहु का पंचम में होना इतने दिनों से 1.5 वर्षों से यहीं थे आपके। अब शनि के प्रभाव में पिछले महीने से शनि के प्रभाव में राहु होना, जब तक शुक्र के ही प्रभाव थे ओनली, जब तक शनि यहाँ नहीं आए थे तब तक तो आपका वैवाहिक जीवन भी अच्छा ही था, क्योंकि वैवाहिक जीवन सप्तम से 11वें में है, तो वैवाहिक जीवन में लाभ लेके आते हैं राहु भी। राहु का यहाँ होना शुभ था। अब क्या है, शनि यहाँ पे है। चूँकि गुरु आपके वैवाहिक जीवन में ऑलरेडी ठीक ठाक पार्टनरशिप हो या वैवाहिक जीवन हो, बैलेंस किए हुए हैं, तो ये बैलेंस का ही घर है ना, तुला राशि का घर है ये। शुक्र बैलेंस, तुला राशि बैलेंस होती है, तो ये बैलेंस बना के चलने वाला बैलेंस गुरु भी यहाँ बनाए हुए थे। राहु 1.5 वर्षों से यहाँ है, तो आपके जीवन में बैलेंस बना होगा। यदि राहु आपकी कुंडली में अच्छे होंगे तो आपका शादीशुदा जीवन अच्छा चला होगा पिछले 1.5 वर्षों से। लड़ाई झगड़े कुछ कम ही होंगे, कभी कभी गोचर होता है, जब कभी कभी हो सकता है कि आपकी कुंडली वैसी हो कि आपके बीच बीच में लड़ाई झगड़े हुए तो बड़े बड़े होंगे मंगल की वजह से, क्योंकि लग्नेश या नीच के हुए होंगे तो उस समय थोड़ी सी परेशानी होती है, क्योंकि लग्न का स्वामी जब या चंद्र राशि से भी तो वो नीच का होता है, तो बुद्धि आपकी नीच वाली हो जाती है, तो आप लड़ाई झगड़ा कर लेते हो, पति पत्नी हो, या चूँकि सप्तम भाव पे दृष्टि नहीं थी, प्रभाव था राहु का। कैसा प्रभाव था, जिस भाव से 11वें होते हैं उस भाव का प्रभाव होता है, तो कहीं ना कहीं बैलेंस बनाए थे राहु यहाँ के लिए। लेकिन मंगल कभी कभी बीच बीच में एक्जॉट हुए होंगे तो ये समस्याएं देते हैं, लेकिन राहु आपके लिए फिर भी अच्छे थे यहाँ कुछ चीज़ों के लिए। शिक्षा के लिए राहु अच्छे कभी नहीं होते हैं, जब तक शुक्र तो अभी आए हैं 2-3 महीने से, फरवरी माह से, लेकिन राहु शिक्षा को बाधित करते हैं, हालांकि क्योंकि आपके दिमाग को थोड़ी सी उलझाते हैं। राहु अगर कुंडली में अच्छे नहीं है आपके, तो अब चूंकि राहु यहाँ के कारक नहीं है इस कुंडली, इस लग्न के लिए, वृश्चिक लग्न के लिए राहु कभी कारक नहीं होते हैं, और ना ही शनि होते हैं। तो देखा जाए तो ये दोनों ही पंचम स्थान में बैठ के आपको परेशान ही करेंगे, लेकिन हाँ शनि वैसा परेशान नहीं करेंगे। हाँ, इनकी दृष्टि जरूर है सप्तम भाव पे, गुरु जब तक हैं तब तक तो संभाल ही रहे थे। अब राहु भी चले जाएंगे जो कि बैलेंस कर रहे थे आपके, यहाँ से 11वें थे इसलिए, या शनि की दृष्टि थी, शनि की गुरु की मौजूदगी थी यहाँ, गुरु का यहाँ होना ये भी आपके लिए अच्छा था, तो आपके वैवाहिक जीवन में ठीक ठाक सब कुछ चल रहा था। अब गुरु यहाँ से चले जाएंगे और राहु भी यहाँ से चले जाएंगे, ना बैलेंसिंग बनाने वाला राहु रहेगा, ना गुरु ही रहेगा यहाँ बचाने के लिए। हालांकि गुरु का यहाँ अपने आप में जिस भी जगह बैठते हैं उस कक्षा की हानि करते हैं ऐसा कहा जाता है, और वृद्धि शनि करते हैं। फिर भी गुरु वैवाहिक जीवन में क्लेश नहीं लाते, चीज़ों को क्लियर करते हैं बस। शनि की दृष्टि होगी गुरु के ना रहने पे, राहु के ना रहने पे, तो ये थोड़ा सा दृष्टि शनि की अच्छी नहीं है। यहाँ स्वयं शनि बैठे होते तो कोई दिक्कत नहीं था आपको, शनि की दृष्टि अच्छी नहीं है, क्योंकि जहाँ देखते हैं वो वक्री, उनकी समस्या है, वो उनकी दृष्टि ही खराब है, चाहे वो देवताओं पे पड़े या जानवरों पे पड़े, दृष्टि ही खराब है उनकी। जहाँ होते हैं वहाँ वो स्थान वृद्धि कर देते हैं। अब शिक्षा आपका अच्छा होगा और टेक्निकल पढ़ाई अच्छी कर पाएंगे। देखेंगे कि पढ़ने लिखने बहुत दिनों से कोई ना गया हो, जीवन में पढ़ाई छोड़ चुका व्यक्ति भी हो सकता है, कॉलेज किया हो आपने, पढ़ाई छोड़ चुके हो आप, अचानक से 2, 4, 5 साल, 8 साल, 10 साल बाद भी आपको पढ़ने की इच्छा कर जाए, और कुछ ऐसा जो टेक्निकल फील्ड से जुड़ा हो, ये हो सकता है। और इस महीने 1 महीने में हो सकता है, ये चीज़ें होती हैं। 1 महीने 1.5 महीने में हुआ होगा, क्योंकि राहु के साथ में है, और या तो राहु की या शनि की दशा अंतर्दशा चल रही हो आपकी, तो ऐसा हो सकता है कि कोई टेक्निकल पढ़ाई करने के लिए, कंप्यूटर से जुड़ा हुआ पढ़ाई करने के लिए आप अचानक से प्लान कर लें या कोर्स ज्वाइन कर लें कोई,
छोटा मोटा ही सही 3 महीने का कोई कोडिंग कोर्स ज्वाइन कर लें कि हाँ चलो पाइथन वगैरह सीख लेते हैं, कोई कोडिंग सीख लेते हैं। हो सकता है कि आप पढ़ाई लिखाई छोड़ चुके हो, बैठे हों, लेकिन ऑनलाइन आपने 3 महीने का कोर्स ज्वाइन कर ली। ये चीज़ें आपके साथ होंगी, हो रही होंगी कुछ दिनों और 18 मई तक। तो ये शनि और राहु एक साथ हों अगर, तो टेक्निकल पढ़ाई आदमी कंप्यूटर से जुड़ा हुआ, इंटरनेट से जुड़ा हुआ, कोडिंग से जुड़ा हुआ पढ़ाई करता ही है। और जो सच में स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा समय है इस समय। इन सबको देखेंगे एक तरफ से। बुध का पहला गोचर हो रहा है आपका। बुध आपके यहाँ थे तो ठीक थे, अब आपके षष्ठ भाव में आएंगे, ये भी अच्छा ही है। बुध विपरीत राजयोग बनाएंगे, हालांकि लाभ भाव के स्वामी हैं, षष्ठ में आएंगे तो ये दरिद्र योग बनाते हैं। ये उतना भी शुभ नहीं है, लेकिन लाभ कराएंगे कहाँ कहाँ। लाभ स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है समय। आपके नौकरी पेशा जीवन में बहुत अच्छा समय है। गवर्नमेंट जॉब के लिए कंपटीशन में कोई है, गवर्नमेंट की तैयारी कोई स्टूडेंट कर रहा था, तो उसके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है ये 15 दिन, है ना। 7 मई से लेके 14 मई तक तो विशेष शुभ है। 14 मई तक विशेष शुभ है क्योंकि सूर्य के साथ हैं बुध। सूर्य गवर्नमेंट के कारक हैं, उच्च के हैं, और बुध आपके लाभ भाव के स्वामी हैं और अष्टम भाव के स्वामी हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स से कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, या कोई ऐसी तैयारी पीएचडी वगैरह के लिए, हायर मतलब कि या तो आप हायर स्टडीज करना चाहते थे, या फिर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे, या कॉलेज वगैरह की तैयारी कर रहे थे, किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन वगैरह, उनके लिए बड़ा अच्छा समय रहेगा बुध का और सूर्य का यहाँ पे होना। 7 मई से 14 मई तक इन दोनों का युति संबंध होगा, वो बड़ा अच्छा समय है इन दोनों ही फील्ड में स्टूडेंट्स के लिए और नौकरी पाने वालों के लिए। नौकरी पेशा जीवन में जो लोग हैं उनके लिए भी, बैंकिंग सेक्टर में हैं आप, उसमें जॉब अगर चाहते हैं, बैंक वगैरह की जॉब चाहते हैं, आप किसी कंपनी में चाहते हैं, तो वहाँ के इंटरव्यूज़ के लिए बड़ा अच्छा समय है और काम आपका होगा, बॉसेस से आपको लाभ मिलेगा। गवर्नमेंट में है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में है, गवर्नमेंट में कोई इंटरव्यू है आपका इस समय में, तो वहाँ से आपको लाभ होता हुआ दिख रहा है अगर ऐसा कोई तैयारी कर रहे हैं तो। अब बात करेंगे सूर्य महाराज की। सूर्य महाराज आपके यहाँ पर थे, हैं जब तक, तब तक आपको लाभ तो दे रहे हैं। कहाँ से दे रहे हैं? कार्य क्षेत्र में हालांकि उच्च के हैं। आप इस समय आप ऐसे पड़ाव पर हैं जहाँ पे आपको कुछ भी करने के लिए 14 मई तक आप जो भी डिसीजन लेंगे करेंगे कार्य क्षेत्र में आपको पीछे छोड़ने वाला कोई नहीं है। आप सबको पीछे छोड़ देंगे, आप बस एफर्ट डालिए। जो भी करना चाहते हैं कार्य क्षेत्र में, आपका कोई कॉम्पिटिटर है जिसको आप लगता है कि यार ये मेरे से अच्छा कर पाता है, उनको आप पीछे छोड़ेंगे। सूर्य वहाँ पे आपको सफलता दिलाएंगे। सूर्य उच्च के हैं, कार्य क्षेत्र के स्वामी हैं, सरकार के स्वामी हैं। वहाँ पे कोई भी हो, कॉम्पिटिटर हो आपका, प्राइवेट जॉब है आपकी, या फिर गवर्नमेंट में है, या गवर्नमेंट में कोई आप ठेका वगैरह भी लेते हैं। ठेका इन सेंस की कोई आप टेंडर वगैरह लेते हैं, तो टेंडर अगर इस समय भरा है आपने, तो उसमें आपके टेंडर में सफलता के चांसेस बहुत ज़्यादा है। 14 मई तक आप चाहें तो जो भी आप टेंडर भरेंगे वहाँ सफलता मिलेगी आपको। आपके सारे जो कॉम्पिटिटर होंगे वो हारेंगे वहाँ आपसे। तो आप इस समय बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होंगे और ये समय बहुत अच्छा है आपके लिए। सूर्य का गोचर जो हो जाएगा 14 मई के बाद, वो उतना शुभ नहीं कहूँगा मैं। हाँ, व्यापार के लिए फिर भी ठीक है, क्योंकि केंद्र के स्वामी केंद्र में आएंगे, लेकिन वैवाहिक जीवन के लिए उतना शुभ नहीं होगा। गुरु चले जाएंगे वहाँ से, शनि की दृष्टि होगी सूर्य पे, और सूर्य वहाँ स्वयं विच्छेदात्मक ग्रह बन के बैठे हैं। अभी तक का समय 14 मई तक का समय बहुत अच्छा है आपके लिए, इसका लाभ उठाइए आप। कोई गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ टेंडर वगैरह है उस पर लाभ उठाइए, कोई एग्जाम वगैरह है, स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा समय है। नौकरी पाने के लिए, गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए बहुत अच्छा समय है। बात करेंगे परिवर्तन की। सूर्य महाराज का परिवर्तन, गुरु सप्तम में है, बहुत दिनों से है, 1 साल हो गए यहाँ पे। अच्छा है और काफ़ी लाभ देखने को मिला हुआ। आपके वैवाहिक जीवन में भी सब कुछ अच्छा था, व्यापार भी अच्छा चल रहा था आपका,
और उसके कुछ शुक्र भी हो चुके थे, अगर विदेश से जुड़ा हुआ कोई व्यवहार कर रहे थे या देश में भी। समय अच्छा था, गुरु ने उनको बढ़ाया होगा। वैवाहिक जीवन भी अच्छा ही चल रहा था, हो सकता है विवाह इस बीच किसी का हुआ हो। और व्यापार में तो खैर आपने काफ़ी धन कमाया है, गुरु ने आपको अच्छा किया है, क्योंकि आपके धनेश है, धनेश होकर सप्तम में बैठे हुए हैं और आपके पंचमेश भी हैं। तो शिक्षा संबंधी चीज़ें हों अथवा धन संबंधी चीज़ें हों, वो आपके व्यापार में देखने को मिली है। ज्ञान का आपने पूरा भरपूर उपयोग किया है पिछले 1.5 वर्षों में। समय तो आपके अनुकूल रहा था, वैवाहिक जीवन भी अच्छा था। अब जो परिवर्तन होगा, अब आपके अष्टम भाव में जाएंगे। गुरु का अष्टम भाव में आना आपके कुंडली के हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि आपके शुभ 2 स्थानों के स्वामी हैं। धनेश है, पंचमेश है। धन के मामले में फिर भी ठीक है, मैं कहूँगा पैतृक संपत्ति से कोई लाभ हो सकता है, आपको धन लाभ हो सकता है पैतृक संपत्ति का। अब यहाँ से बैठ के ये 12वें घर को देखते हैं। अष्टम से बैठ के 12वें घर को मोक्ष त्रिकोण का, यहाँ पे तीनों ही मोक्ष त्रिकोण को देख रहे हैं। 12वें को देख रहे हैं, चौथे को देख रहे हैं और अष्टम को देख रहे हैं। ऐसे समय में गुरु साल भर के लिए आप बिल्कुल हो सकता है कि थोड़ी आध्यात्मिक की ओर टिल्ट हो जाए, और कोई ज्योतिष से जुड़ा हुआ, ऑकल्ट साइंस से जुड़ा हुआ या आध्यात्मिक की किताबों का पढ़ने का शौक़ बढ़ जाए आपका, और धार्मिक रास्ते पे आप थोड़ी आगे बढ़ें, आध्यात्मिक रास्ते पे आगे बढ़ें। ये समय आपके जागरण का होगा अगला 1 वर्ष पूरा, विशेष रूप से 5 महीने। अतिचारी गुरु हैं, 5 महीने ही यहाँ रहेंगे, उसके बाद आपके भाग्य भाव में आएंगे। भाग्य भाव में जब आएंगे वो समय आपके लिए 3 महीने जीवन के बहुत ही गोल्डन पीरियड होने वाले हैं, क्योंकि आपके धनेश हैं, धन भाव के स्वामी और पंचम भाव के स्वामी का भाग्य भाव में आना अतिचारी होकर, ये योग बहुत कम ही जीवन में आपके देखने को मिलेगा। बहुत सालों में एक बार योग बनता है कि अक्टूबर में आएंगे, लेकिन मई महीने में देखें तो मई महीने में 15 दिन जब तक यहाँ पे हैं गुरु, 15 मई से लेकर 30 मई तक, तो इस बीच में 15 दिनों में आपके साथ कुछ अच्छी चीज़ें हो सकती हैं। वो ये कि थोड़ी बहुत आपका ध्यान जो है आध्यात्मिक ओर झुकेगा भी, और आपकी रुचि जो है ज्ञान प्राप्ति करने में, सूक्ष्म ज्ञान प्राप्ति करने में, वो भी अध्यात्म और अपने आप को जानने में, धर्म को जानने में टिल्ट होगा, और पैतृक संपत्ति का भी लाभ हो सकता है। यहाँ से ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। और हो सकता है कि अचानक से कोई बड़ा धन या बड़े ज़मीन की प्राप्ति हो जाए, या पैतृक संपत्ति से कोई लाभ हो जाए, तो ये चीज़ें हैं आपके लिए। तो गुरु का यहाँ गोचर ठीक है। बात करेंगे राहु केतु की। राहु केतु का बड़ा परिवर्तन है, इस पर अलग से एक वीडियो बनाऊंगा मैं। केतु आपके 10वें भाव में आ रहे हैं, राहु आपके 4th भाव में जाएंगे। चतुर्थ के राहु अगर अच्छे हैं तो अच्छी बात है, कुंडली के हिसाब से जब लाभ देते हैं तो बहुत सारी चीज़ें देते हैं आपको, बहुत बड़ा परिवर्तन अचानक से हो सकता है आपके जीवन में, बहुत बड़े धन की प्राप्ति, यानी भूमि भवन वाहन लग्जरी के हिसाब से तो बहुत अच्छा है। सुख भी प्राप्त होगा आपको यदि कुंडली में ये अच्छा प्रभाव दे रहे हैं तो। लेकिन अगर अच्छा प्रभाव नहीं देने वाले होंगे आपकी कुंडली में, तो ये देखेंगे कि आपको पूरी तरह से परेशान करेंगे, आप बीमार भी होंगे, सेहत भी खराब होगी आपकी, और आप हो सकता है कि लग्जरियस लाइफ जीने के चक्कर में कर्जदार बन जाए। तो राहु अगर ठीक नहीं है कुंडली में, तो यहाँ का राहु आपको परेशान कर सकता है। और अगर है तो आपको बहुत बड़े भूमि का लाभ या प्रॉपर्टी या फ्लैट का कहीं हो सकता है कि आप डील करें, शोरूम वगैरह का बिजनेस है, कोई वाहन का बिजनेस है, तो उसमें आप अच्छा कर सकते हैं। जो भी करेंगे भूमि वन वाहन से जुड़ा हुआ काम बड़े स्तर पे ही करेंगे आप। तो कुल मिला के राहु का यहाँ गोचर एक तरह से अच्छा भी है। अब चूंकि शनि के घर में है ये, और शनि स्वयं लक्ष्मी स्थान में है, आपके चतुर्थ के स्वामी लक्ष्मी स्थान में, ये शनि स्वयं शुभ फल दे रहे हैं। तो शनि जैसा ही व्यवहार राहु करेंगे उनके घर में बैठ के, राहु स्वयं शनिवत ही हैं, तो आपको चीज़ें दिलाएंगे। शनि मेहनत करा के देते हैं, अभी तक यहाँ पे बैठे तो आपको थोड़ा परेशान किए होंगे, लेकिन अब शनि यहाँ नहीं है, राहु है, ये चीज़ों को आसानी से देंगे। आप राहु की चीज़ें करते जाइए, राहु की चीज़ें मतलब दिखावा करिए थोड़ा
कि हाँ आपके पास बहुत हो या ना हो, थोड़ा दिखावा करिए, थोड़ा बंठन करिए, सुख को महसूस करिए, फील करिए कि हाँ आप बहुत सुखी हैं। धीरे धीरे चीज़ें आपको मिलने लगेंगी। तो राहु की रेमेडी यही है कि राहु जैसा बनिए, मतलब दुनिया में जो आपके पास ना हो आप दुनिया को वो चीज़ करके दिखाइए कि है मेरे पास बहुत, गाड़ी घोड़ा सब कुछ आ जाएगा। लेकिन हाँ केयरफुल रहिएगा, दिखावे चक्कर में कर्जदार नहीं होना है। अगर राहु आपकी कुंडली में खराब हुए तो रोग ऋण शत्रु से परेशान करेंगे, क्योंकि आपके 6ठे से 11वें हैं। तो लाभ देंगे तो आपको कोई परेशानी थी, कोई बीमारी थी, पुरानी चल रही थी समस्या, वो समाप्त हो जाएगी। अगर हानि करेंगे तो वो हानि बढ़ जाएगी आपकी, वो और बीमार कर सकते हैं आप। बुध का गोचर हालांकि एक बार और हो जाएगा इसी महीने में। उनकी बात करें, केतु की बात कर लेते हैं। केतु महाराज आपके दसम में है। दसम में केतु का आना यानी कि कार्य क्षेत्र में आपको थोड़ी बदलाव करने पड़ेंगे, अपने काम करने के तरीके में बदलाव करना पड़ेगा। और केतु यहाँ बहुत दिनों तक है, अच्छा है। मंगल भी कुछ दिनों बाद आ ही जाएंगे, लेकिन केतु का मंगल की तरह ही प्रभाव होता है। तो कार्य क्षेत्र में आप तेजी ही देखेंगे, अच्छा करेंगे, लेकिन थोड़ा सा हटके काम करिए, बदलाव के साथ में काम करिए। जिस तरह से आप आपका अभी तक काम करते आए हैं उससे थोड़ा हटके नयापन ले आइए उसमें, तो जीवन में बहुत तरक्की देखने को मिलेगी आपको। समय फिर भी अच्छा है। राहु केतु का गोचर आपके लिए ठीक है, कुंडली के हिसाब से अच्छे हो तो अच्छी बात है। और सूर्य आपके सप्तम भाव में आएंगे 15 दिन के लिए, ध्यान रखिएगा। 14 मई को आ जाएंगे सूर्य सप्तम में। जब आएंगे तो हो सकता है कि आपके व्यापार में आपको तेजी देखने को मिलेगी। शुक्र उच्च के ही रहेंगे पूरे महीने, यहाँ शुक्र उच्च के ही हैं, तो शुक्र तो आपको लाभ दिला रहे हैं, केंद्र के स्वामी केंद्र में है। व्यापार बाहर से जुड़ा हुआ है तब तो और अच्छा है आपका। और कोई इस समय कोई विदेशी कंपनी है, शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म में निवेश करना बहुत ही शुभ होगा आपके लिए। कोशिश करिएगा कि 31 मई तक, यानी इस पूरे महीने में कोई शेयर मार्केट में कुछ बड़ा निवेश करना है आपको तो करिएगा। राहु के जाने के बाद 18 मई के बाद से करिएगा। 31 मई 18 से लेकर 31 मई के बीच में अगर कोई शेयर मार्केट में आपको निवेश करना है, बड़ा निवेश करना है, तो लॉन्ग टर्म में करिएगा और बड़ा निवेश करिएगा बिना सोचे। फॉरेन कंपनी है तो अच्छी बात है और वहाँ से आपको लाभ होगा, लॉन्ग टर्म में करिएगा। तो ये समय आप नोट करिए। सूर्य भी साथ देंगे, व्यापार बढ़ा रहे हैं, शुक्र उच्च कह चुकी, केंद्र त्रिकोण राजयोग बन रहे हैं, तो ये समय तो आपके लिए अनुकूल है। सूर्य बस वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी, शनि की दृष्टि भी है, सूर्य यहाँ है, तो वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 14 मई के बाद से लेके इस एक महीने पूरा जब तक सूर्य यहाँ है। शनि की हालांकि दृष्टि है, पूरे 2-2.5 वर्षों तक थोड़ा सा वैवाहिक जीवन में आपको संभल के ही रहना है। कोशिश करिएगा कि शनि की पूजा करते रहें या बजरंगबली की पूजा करते रहें, तो ये समय आपका अनुकूल जाने वाला है। शुक्र आपके लिए लाभकारी ही रहे हैं अभी तक, अभी भी हैं, आगे भी रहें। तो वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 15 मई के बाद विशेष रूप से नौकरी पेशा के लिए अच्छा समय है और लव लाइफ के लिए भी समय अच्छा है आपके, क्योंकि विशेष रूप से राहु के जाने के बाद से, क्योंकि राहु अभी तक भटका रहे थे आपको, अब जो चीज़ें आपके सामने हैं वो ठीक ठीक मिलेंगी आपको। हालांकि गुरु के यहाँ रहते में वो चीज़ें अच्छी थी, लेकिन राहु के जाने के बाद और अच्छी होंगी। शनि की दृष्टि है, बहुत पुराना कोई आपका रिश्ता चल रहा था, शुक्र जब तक यहाँ है तो 18 मई के बाद से भी कोशिश करिएगा वो 15 दिन या 12 दिन शनि के यहाँ होने से, शनि की दृष्टि यहाँ होने से हो सकता है पुराना कोई रिश्ता सच में था उस लायक, तो शनि आपका विवाह करा ही देंगे उसको। लव लाइफ अगर कोई है आपके तो वो आपके जीवन में आ ही जाएगा, तो ये चीज़ आपके जीवन में अच्छा होने वाला है। बाकी सेहत का ख्याल थोड़ा रखिएगा। सेहत में आपको देखेंगे कि पेट से संबंधित कुछ परेशानी देखने को मिल सकता है, वाणी गले से जुड़ा हुआ कुछ समस्या। हाँ, बुध का गोचर भी है, बुध एक बार और बदलेंगे अपना जगह। बुध महाराज आपके 23 मई को चले आएंगे आगे सप्तम में। 23 मई के बाद बुध का यहाँ आना फिर ठीक है, लाभ भाव के स्वामी चुके, तो ये अच्छा ही करेंगे। बुध यहाँ आएंगे तो थोड़ा लाभ में वृद्धि कराएंगे, आपके व्यापार में हो या कहीं ना कहीं आपके
बुध जो है अष्टम भाव में है, तो पैतृक संपत्ति का लाभ गुरु भी यहाँ है और पैतृक संपत्ति का लाभ बुध भी करा सकते हैं आपकी। तो ये समय और अच्छा होगा आपका 23 मई के बाद से। हो सकता है कि आप लाभ देखने को मिले, अचानक से बड़ा धन कहीं से प्राप्त हो जाए, गुप्त धन प्राप्त हो जाए, पैतृक संपत्ति से प्राप्त हो जाए, या फिर आप कहीं पढ़ाई के लिए भी जा सकते हैं और बैंकिंग सेक्टर में हो, या कोई और कोर्स करना चाहें इस समय, या कोई डिप्लोमा या पीएचडी वगैरह बड़े, मतलब वैसे तो चांसेस है कि आप हायर एजुकेशन में जाएंगे और हायर एजुकेशन के लिए समय अच्छा है। और बाकी बुध आपको लाभ यहाँ पे दे रहे हैं। वैवाहिक जीवन में जो मैंने बताया, लव लाइफ को मैरिड लाइफ में बदलना है अगर, तो उसमें भी लाभ दिलाएंगे बुध आपके। समय अच्छा है, 23 मई के बाद और अच्छा है। जो मैंने बताया 18 से लेकर 31 मई, उसमें 23 मई से 31 मई तक और अच्छा समय आपका ये रहेगा। ओवरऑल आपके लिए समय अच्छा ही है। कुछ चीज़ें हैं जो हेल्थ इशू हो सकती हैं बीच बीच में, अगर राहु खराब है तो हो सकता है। अगर गुरु भी यहाँ है, कुछ ना कुछ पेट संबंधी परेशानियाँ दे ही सकते हैं, तो थोड़ा बहुत उपाय आप करिएगा अपने सेहत को लेकर। शनि के लिए मैंने बताया बजरंगबली की पूजा करिएगा, और हो सके तो 1 वर्ष के लिए आप नॉनवेज खाना छोड़ें और अध्यात्म की तरफ आपका टिल्ट होना होगा ही। तो नॉनवेज अगर खाते हैं तो अगर उसको कुछ दिन छोड़ दें तो आपके जीवन में बहुत सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं। अपने आप में अचानक से आप अध्यात्म से जुड़ा हुआ पाएंगे, जो कि आपके जीवन में दोबारा ना आने वाला अनुभव होता है। अपने आप को परम ज्ञान की तरफ ले जाना चाहते हैं, समय बहुत अच्छा है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मुझे आज्ञा दें, और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। ओम गणेशाय नमः।